अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सर्जरी का अपना थर्ड चैप्टर चल रहा था, तो थर्ड चैप्टर फर्स्ट क्लास अपनी हो चुकी एसेप्सिस एंड सेप्सिस, तो दो एक क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास चल रही है। तो जो अपनी हेडिंग डालेंगे वो क्या डालेंगे? शल्य चिकित्सा द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें। क्या डालेंगे? शल्य चिकित्सा द्वारा ध्यान रखने योग्य तो बातें। अब इसमें फर्स्ट में जो पॉइंट में क्या है, इसमें अपन को जो लिखना है क्या लिखना है? सबसे पहले तो क्या बात ध्यान रखनी है कि जिस भी जगह पर सर्जरी कर रहे हैं, वो जगह जैसे किसी भी साइट पर सर्जरी कर रहे हैं, वो साइट क्या होनी चाहिए? निसंक्रमित होनी चाहिए। जैसे कि ये बिच की ट्यूमर है, बीच में ये ट्यूमर हो गई है यहाँ पर इस एरिया में, तो इस जगह पर निसंक्रमित होना चाहिए। कैसे? चाहे वो किसी लोशन से या क्रीम से या फिर किसी भी दवाई द्वारा। ये हेडिंग अपने डाल ली। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? जिस जगह पर सर्जरी करनी हो तो वो जगह क्या होनी चाहिए? निसंक्रमित। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है? जिस जगह पर सर्जरी करनी है उस जगह को पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दें और उसको रगड़ कर 2 या 3 बार साफ कर लें। क्या कर लें? जिस भी जगह पर सर्जरी करनी है उसको 1 से 2 बार रगड़ कर क्या कर लें? साफ कर लें। थर्ड पॉइंट है इसमें अपना, जिस भी उपकरण को सर्जरी में उपयोग ले रहे हैं, इसका पॉइंट है जिस भी उपकरण को सर्जरी में उपयोग ले रहे हैं वो उपकरण को निसंक्रमित कर लें, उस उपकरण को निसंक्रमित कर लें। फिर जो हम अगली जो हेडिंग डालेंगे वो क्या है? देखो ये क्या है? अपना एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। एसेप्सिस पशु चिकित्सा में सबसे पहले 1940 में वैज्ञानिक मार्कोविच, स्कोडर आदि ने समझाया था। तो ये दो वैज्ञानिकों ने इस एसेप्सिस को समझाया था। कौन सी सन में? 1940 में। तो ये आपको देखो इंपोर्टेंट पॉइंट। 1940 में कौन से साइंटिस्टों ने समझाया था? इन दोनों ने एक आदि कई साइंटिस्टों ने इसको समझाया था। क्या समझाया था? एसेप्सिस। एसेप्सिस मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छी तरह बताया हुआ है। ये एसेप्सिस का मतलब क्या है? ए से तो एब्सेंट, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, अपने फफूंदी, ये जो वगैरह जो जैसे किसी गांव में इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? एसेप्सिस वुंड। ठीक है, क्या बोलेंगे? एसेप्सिस वुंड। आगे देखिए, अब इसमें आगे क्या है? सबसे पहले ये जो 1940 में जो किस तक सीमित था? ये सिर्फ कुत्तों तक ही सीमित था। कहाँ तक सीमित था? सिर्फ कुत्तों तक ही सीमित था। लेकिन 1950-60 में ये बड़े पशुओं में आ गया था। कैसे डालोगे? 1950 से 60 में ये बड़े पशुओं में उपयोग लिया गया। किसमें लिया गया? बड़े पशुओं में। अब वो 1960 है तो 1960 याद रखना। 1960 में जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी। डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से शुरुआत की थी। डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने 1960 में बड़े पशुओं में एसेप्सिस को परिभाषित किया था। और कहाँ से किया था? वेटरनरी कॉलेज में। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1960 में बड़े पशुओं में डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने वेटरनरी कॉलेज बीकानेर से शुरुआत की थी। तो अब तक क्या पढ़ लिया हमने? शल्य चिकित्सा द्वारा ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है एसेप्सिस शब्द सबसे पहले 1940 में वैज्ञानिक मार्कोविच ने इसके स्कोडर आदि ने समझाया। किसमें समझाया था? कुत्तों में। कुत्ते क्या है? छोटे जानवर। बड़े जानवर में कौन से? गाय, भैंस, घोड़ी, ऊंट। तो इनमें किसने समझाया था? डॉक्टर रतन सिंह सोलंकी ने। तो आगे देखिए, आगे इसमें क्या है?
आगे अपन क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे शल्य क्रिया के दौरान एब्सिस के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। शल्य क्रिया के दौरान दौरान शल्य क्रिया के दौरान एब्सिस के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें। ये अपनी सब एडिंग है, ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब सुनिए, शल्य क्रिया के दौरान एब्सिस के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। एब्सिस क्या है अपना, ए से एब्सेंस, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन, यानी कि ऐसा घाव जिसमें इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला क्या है, मैंने बता चुका हूँ, अब दोबारा बता रहा हूँ, जिस जगह पर सर्जरी करनी हो उसको रगड़ कर साफ कर लें। क्यों साफ कर लें, वहां पर मिट्टी, धूल आदि के कण नहीं आएंगे, दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, शल्य क्रिया के स्थान पर रेजर आदि से बाल साफ कर लें। किससे साफ कर लें, रेजर आदि से। सुनिए, जैसे इस साइड पर हम शल्य क्रिया करेंगे, यहाँ पर क्या है, बाल। अगर तुम इनको नहीं हटाते हो तो सूचरिंग करते समय ये बाल आपके घाव में चले जाएंगे और इनसे क्या होगा, घाव में हीलिंग नहीं होगी। हीलिंग मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। तो हीलिंग नहीं होगी तो क्या, घाव बहुत देरी से भरेगा। इस प्रकार सबसे पहले क्या करना है, रेजर से बाल साफ कर लें। तो इसमें अपने यहाँ 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। एक तो पहला कौन सा, जिस जगह पर सर्जरी करनी हो उसको रगड़ कर साबुन से, एंटीसेप्टिक से साफ कर लें। साफ क्यों कर लें, मिट्टी, धूल, गोबर, जो भी यूरिन वगैरह साफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, बाल आदि रेजर से साफ कर लें। अब नेक्स्ट जो आगे पढ़ाएंगे वो कल की क्लास में पढ़ाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।